आज की वीडियो में हम लेके आएंगे सांद्रता से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, अंक के प्रश्न जो बोर्ड के लिए बेहतर हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, उनके लिए हम सॉल्व करेंगे आज। तो पहला जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये भार आयतन प्रतिशतता से संबंधित है। 2% W/V ग्लूकोज के 500 ml विलयन में घुले हुए विलेय ग्लूकोज की मात्रा ज्ञात कीजिए। ग्लूकोज की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि इसमें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले ये देखेंगे तो भार प्रतिशतता इसमें दे रखी है, प्रतिशत W/V वो कितनी है 2% W/V को हम 2 ग्राम प्रति ml लिखते हैं। क्या लिखते हैं 2 ग्राम प्रति ml। ओके, और विलयन का जो आयतन है वो कितना दे रखा है। विलयन का आयतन V = 500 ml। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग इसमें घुले हुए विलेय ग्लूकोज की मात्रा पूछी है। विलेय ग्लूकोज की मात्रा WV इसको डिटरमाइन करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या सूत्र है, प्रतिशत W/V ये भार आयतन प्रतिशतता हो गया बराबर विलेय की मात्रा। विलेय की मात्रा को WV से व्यक्त करते हैं और विलयन का आयतन ml में V से व्यक्त करते हैं और ऊपर गुणा 100। ठीक है, ये सूत्र है। भार आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय की मात्रा बटे विलयन का आयतन गुणा 100। इसमें इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो प्रतिशत W/V में कितना मान दे रखा है 2 ग्राम प्रति ml। 2 ग्राम प्रति ml और घोले गए विलेय की मात्रा ये आपको निर्धारित करनी है। और विलयन का आयतन जो है वो कितना है 500 ml। ठीक है, और ऊपर गुणा 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ml से नीचे वाला ml कट जाएगा। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे इस तरह से। तो WV बराबर 2 ग्राम गुणा 5 बराबर 10 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है कि इस सवाल से वास्तव में स्पष्ट हो रहा है कि 2% W/V ग्लूकोज के 500 ml विलयन में घुले हुए विलेय ग्लूकोज की मात्रा कितनी है 10 ग्राम। इस सवाल को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि भार आयतन प्रतिशतता का मतलब क्या है, कोई भी घुली हुई विलेय की जो मात्रा है 100 ml विलयन में घुली हो। किसमें, मैंने आपको परिभाषा क्या बताई कि 100 ml आयतन वाले विलयन में घुले हुए विलेय की ग्रामों में मात्रा। तो 100 ml में यदि 2 ग्राम घुली होती तो 500 ml में कितनी घुली होगी। सीधे से स्पष्ट है कि उसका 5 का गुणा हो जाएगा। भाई 100 ml में 2 ग्राम घुली है तो 500 ml में कितनी घुली होगी 10 ग्राम। इसको डायरेक्ट इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 5% W/V दे दूं, ठीक है, और उसको निकालूं 500 ml में, तो फिर कैसे करेंगे। 100 ml में 5 घुली हुई है तो 500 में कितनी हो जाएगी 25 ग्राम हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे पूछूं कि 2% W/V ग्लूकोज के 100 ml विलयन में घुले हुए विलेय ग्लूकोज की मात्रा ज्ञात कीजिए, तो फिर 100 ml में सीधी सीधी 2 ग्राम घुली होगी। ठीक है, तो ये सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, तो इस सवाल को आपने सॉल्व कर लिया होगा और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने सबने। नेक्स्ट, सांद्रता में हमने अब तक भार मात्रक के अंतर्गत सारी यूनिट पढ़ ली। भार
भार मात्रक के अंतर्गत सारी यूनिट पढ़ ली, भार आयतन मात्रक के अंतर्गत पढ़ ली। और अब बात करेंगे हम आयतन प्रतिशतता की। किसकी बात करेंगे? आयतन प्रतिशतता। ये सांद्रता की चौथी यूनिट है, आयतन प्रतिशतता। इसको परसेंटेज V बाई V से व्यक्त करेंगे। ये सांद्रता की 4th यूनिट है। इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? 100 ml आयतन वाले विलयन में घुले हुए विलेय के ml में आयतन को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। क्या कहते हैं? आयतन प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है, ये इसकी सरल सी परिभाषा है। ओके, 100 ml आयतन वाला कोई विलयन है, उसमें घुले हुए विलेय के ml में आयतन को क्या कहते हैं? आयतन प्रतिशतता कहते हैं। तो आयतन प्रतिशतता का ये आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। इसको हम परसेंटेज V बाई V से व्यक्त करते हैं। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? विलेय का आयतन ml में, बटे में क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन ml में, विलयन का आयतन ml में। ठीक है, और ऊपर गुणा हो जाएगा 100। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें विलेय के जो आयतन है उसको V के सफिक्स में कैपिटल B, और विलयन का आयतन आपको पता है B के सफिक्स में B प्लस V के सफिक्स में A। यानी ये तो हो गया विलेय का आयतन और ये हो गया विलायक का आयतन। ठीक है, A घटक हमेशा विलायक होता है और B घटक हमेशा क्या होता है? विलेय होता है। तो दोनों घटकों के आयतनों को हम नीचे जोड़ देंगे तो विलयन का आयतन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल आएगा और ऊपर गुणा हो जाएगा 100। तो ये फॉर्मूला आयतन प्रतिशतता का ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो आयतन प्रतिशतता से संबंधित ये मैंने आपको बताया। इससे संबंधित जो सवाल है वो किस प्रकार से आते हैं, उन सवालों को भी हम सॉल्व करेंगे। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लें जब तक। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इसके सवालों के लिए। तो सवाल मैं आपको बताता हूं जो कि आजकल वाहनों के इंजनों को ठंडा करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 35% V/V विलयन, 35% V/V विलयन, 35% V/V विलयन का क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? तो इसको हम कैसे समझेंगे? इसमें जो शुरुआत में दे रखा है 35, तो वास्तव में वो विलेय के ml में आयतन हो गया 35 ml, और 100 ml निश्चित रूप से विलयन का आयतन होगा। तो 100 ml विलयन के आयतन में से 35 ml विलेय का आयतन घटा देंगे तो कितना बचेगा? 65 ml उस विलायक का आयतन बचेगा। तो इसमें विलायक का आयतन कितना है? 65 ml, और विलेय का आयतन कितना है? 35 ml, और विलयन का आयतन कितना है? 100 ml। तो इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? 35 ml विलेय, कोई सा भी विलेय हो सकता है। ठीक है, 35 ml विलेय, जैसे हम विलेय देख लें एथिलीन ग्लाइकोल देख लें, 35 ml विलेय एथिलीन ग्लाइकोल, 35 ml विलेय एथिलीन ग्लाइकोल को 65 ml जल विलायक में, कौन सी विलायक में? जल विलायक में घोलने पर प्राप्त 100 ml विलयन, प्राप्त 100 ml विलयन में विलेय एथिलीन ग्लाइकोल की
एथिलीन ग्लाइकोल की आयतन प्रतिशतता 35% V/V होगी। ठीक है, इस सवाल में 35% V/V विलयन का क्या तात्पर्य है? ये विलयन एथिलीन ग्लाइकोल का हमने बनाया। किसका विलयन बनाया? एथिलीन ग्लाइकोल का। इसके जगह पे हम किसी और का भी बना सकते हैं, लेकिन ये विलयन मैंने इसलिए आपको बताया कि ये 35% V/V एथिलीन ग्लाइकोल का जो विलयन है, किसका? एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल का जो विलयन है वो किसके काम में आता है, इसको मैं इसलिए इसको समझाया मैंने। तो ये काम आता है कि कारों के जो इंजन होते हैं, कारों के जो इंजन होते हैं, कार के इंजन में प्रति हिम एंटी फ्रीज करने में प्रयुक्त होते हैं। इसमें प्रयुक्त होते हैं, एंटी फ्रीज करने में प्रयुक्त होता है। ये जो 35% V/V जो एथिलीन ग्लाइकोल का विलयन है, इसका क्या उपयोग मैंने बताया आपको? कार के इंजन में प्रति हिम एंटी फ्रीज करने में प्रयुक्त होता है। इसका मतलब क्या है एंटी फ्रीज का मतलब? इसका मतलब यह है कि जल विलायक का जो फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जल का हिमांक। उस जल के हिमांक को भी कम कर देता है, 17.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर देता है। ये 35% V/V जो आयतन प्रतिशतता का एथिलीन ग्लाइकोल का विलयन अगर मिलाया जाए तो कारों के इंजन का जो प्रति हिम कर देगा, यानी जल विलायक का हिमांक है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी घटा करके -17.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर देगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कंपटीशन में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इससे चारों जो सांद्रता की इकाइयां हैं वो कंप्लीट हो गई। अब हम इससे आगे की वीडियो लाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक्स, सब्सक्राइबर, कमेंट्स जरूर करना।